MHTCET बहुत पास है और अब तक तुम्हारे बैकलॉग्स भी क्लियर नहीं हुए। एंड द ट्रूथ इज कि इतने कम टाइम में अगर तुमने अभी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की तो तुम्हारे सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे और साथ में तुम्हें एक बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बैकलॉग्स ही नहीं, आपको मॉक्स, रिविजन, PYQs काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी है, साथ में ही आपको अपने बैकलॉग्स क्लियर करना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है। हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू एंड 2026 आ रहा है एंड आई एम सो श्योर आपके न्यू ईयर के प्लान्स बन रहे होंगे, 2026 के रेजोल्यूशंस बन रहे होंगे, बट विद दैट हमें अपने बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं एंड दिस स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू डू दैट। दिस इज अ वेरी सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जिसमें आपके PCM के सारे बैकलॉग्स बहुत सिस्टमैटिकली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम है कि आप एक बैकलॉग लिस्ट बनाओगे जिसमें PCM के सारे बैकलॉग्स एकदम स्पेसिफिक और सिस्टमैटिकली लिखने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में सबसे पहले तो हाई वेटेड चैप्टर्स और लो वेटेड चैप्टर्स के आप बैकलॉग्स बनाओगे, बैकलॉग की लिस्ट बनाओगे, और सिर्फ वही चैप्टर्स नहीं लिखने की जो हमने छोड़ दिए, हमने नहीं किए, अब वो भी लिखोगे। जो काफ़ी बार होता है हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो पार्ट बोलते हैं हम नहीं, ये पार्ट बहुत बोरिंग है, हम बाद में पढ़ने वाले, वो वाले पार्ट्स भी लिखने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपने टॉपिक्स छोड़ दिए होंगे, कुछ के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे आपने, कोई चैप्टर्स के, कोई चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत लेंदी होंगे, बोरिंग होंगे, तो आपने सोचा होगा बाद में कर लेते हैं, तो ये बाद में कर लेते ही बैकलॉग बनाता है और वो सारे एकदम स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट आप एक लिस्ट बनाने वाले हो। हाई वेटेज, लो वेटेज चैप्टर्स फॉर PCM आप सबसे पहले ये बनाने वाले हो, वेरी वेरी स्पेसिफिक। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे मत लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स लिखना, वेरी वेरी स्पेसिफिक। इंटीग्रेशन सिर्फ नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसके पार्शियल इंटीग्रेशन, जो भी आपके बैकलॉग के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो एकदम स्पेसिफिक कि ये पार्ट आपका रह गया है, वो आप सबसे पहले बनाना। ऑनेस्टली जब इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, मॉक्स, रिविजन्स, प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, तब एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स वेयर फोडू क्लब कम्स इन। अगर आपको एक फ्री कम्युनिटी मिल जाए जहां COEP, VJTI, IIT के मेंटर्स पर्सनली गाइड करें और सीरियस MHTCET एस्पिरेंट्स के साथ आप प्रिपेयर करें, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होगी। ये एग्जैक्टली जो फोडू क्लब फ्री में ऑफर करता है। 3000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कम्युनिटी को यूज करके महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। COEP पुणे और VJTI मुंबई जैसे Tier 1 कॉलेजेस तब भी मिलते हैं जब CT की प्रिपरेशन स्मार्ट और सीरियस हो। इसीलिए फोडू क्लब लाया है MHTCET मैथ्स क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज with 22 high weighted chapters with complete theory, PYQs और CT pattern questions। साथ में 15 full length mock test बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे डिटेल एनालिसिस के साथ, ताकि आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव कर सको। एंड बेस्ट पार्ट, 99 परसेंटाइल स्कोर किया तो 100% कोर्स फी रिफंड। अगर अभी भी डाउट है तो पहले फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करके खुद देख लो। Check all the links in the description box below and in the pinned comment। अब हम सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स को कॉन्कर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फिजिक्स। नाउ फॉर फिजिक्स द मेजर हमारा जो लॉट ऑफ द पीपल इनफैक्ट का एक प्रॉब्लम होता है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिया, लेक्चर्स देख लिए, सब हो गया, बट जब हम सॉल्व करते तो क्वेश्चंस ही नहीं बनते, आंसर ही नहीं आता। सो वो बेसिक प्रॉब्लम को हम आज टैकल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके जो भी बैकलॉग्स है फिजिक्स के, इफ़ यू थिंक यू नीड कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है, कुछ समझना है, कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे, आप अच्छे से लेक्चर्स देखो, आपको जो भी पसंद है, जिनका भी पसंद है, आप वो लेक्चर्स देखो एंड देन व्हाट यू आर गोना डू इज स्टार्टिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ फॉर क्वेश्चन सबसे पहले तो आई ऑलवेज रेकमेंडेड स्टार्ट विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक बहुत अच्छा वे टू बिल्ड ऑन योर फंडामेंटल्स एंड बिल्ड ऑन योर बेस, क्योंकि यस हमें कुछ क्वेश्चंस का अप्रोच नहीं पता है एंड वो अप्रोच हम लोग बहुत ईजिली थ्रू सॉल्व्ड एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज टू watch teachers solve those questions. That is again a very very important and a very crucial step जो आप कर सकते हो। Any teacher solving questions of that topic, of that particular topic or that particular chapter, maybe वो PYQs हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत कंसाइज स्पेसिफिक टॉपिक के हो सकते हैं, तो आप वो देखोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर आप खुद ट्राई करोगे, मे बी थ्रू योर PYQs आप सॉल्व करोगे, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप वो सॉल्व करोगे, और जब आप खुद करोगे तब आपको समझेगा कि डेफिनेटली व्हेन टीचर्स आर सॉल्विंग इट यू अंडरस्टैंड, बट आप खुद करोगे तो एक डिफरेंट अप्रोच आप अप्लाई करोगे। बट वॉचिंग टीचर्स सॉल्व क्वेश्चंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जब केमिस्ट्री की बात आती है तो आपके पास फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, और आपके पास वो पॉलीमर्स वो सब है। पॉलीमर्स वो सब इज बेसिकली जस्ट रट्टा। एक तो इट इज अ रियली बैड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक पॉलीमर्स, बट यस बाकी के जो आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बेसिकली फॉर फिजिकल
आई बिलीव कि आपको ज़्यादातर डेरिवेशंस करना चाहिए. जेन्युइनली स्पीकिंग डेरिवेशंस जो बेसिकली ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ वो डेरिवेशंस आएंगे, बट वो डेरिवेशंस को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर आपके एमसीक्यू बनने वाले. इवन इन योर MHTCET अगर आप PYQs देखोगे, सो आपके लाइक वो काइनेटिक्स के चैप्टर्स है, उसमें आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो डेरिवेशंस में आपको समझना पड़ेगा. उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं इन योर MHTCET. तो अंडरस्टैंडिंग दोज, because it's physical chemistry, physics in chemistry, so you need to understand those derivations, very very important. And the next part comes for your organic. And also आपके physical chemistry के बाद आप जैसे derivations और concept basically समझोगे, it will be very much easier to solve numericals, because वो basic फिर maths is very very simple and आपको बहुत easily solve भी हो जाएगा when you are solving your PYQs. Next coming to organic. Organic का basic चीज़ है, the fundamental is basics. आप जेन्युइनली स्पीकिंग आप एक दिन लो, सारे बेसिक्स बैठ के अच्छे से क्लियर करो. एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक के लिए आप, आई होप आप कर रहे होगे कि मेंटेन फॉर्मूला शीट्स. एंड सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपने अभी फॉर एग्जांपल सैंडमेयर्स रिएक्शन है, ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ लिख दिया वो रिएक्शन. हर एक पॉइंट जो सैंडमेयर्स रिएक्शन से रिलेटेड है वो सब जॉट डाउन में भी पॉइंटर्स बनाओ, 1 2 3 4, एंड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट शॉर्ट में. डोंट राइट सेंटेंसेस, राइट शॉर्ट में. जो बेसिक कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है वो आप लिखो ऑन योर कीवर्ड्स, एंड देन यू राइट योर रिएक्शन. उस पर रीएजेंट्स क्या है, हीट कितना है, टेम्परेचर कितना, सब आपको जो लिखना है आप सब लिखो इन ऑल योर केमिकल रिएक्शंस. एंड देन लेटर ऑन ये पॉइंटर्स ही आपके शीट्स बन जाएंगे, एंड देन इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर रिविजन हो, मॉक्स हो, आपको बहुत ईजिली याद भी रहेगा. क्योंकि ऑर्गेनिक काफ़ी बार कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप बेसिक्स और ये फॉर्मूला शीट्स जो एकदम कंसाइज 1 2 3 पॉइंट्स एकदम कि आपको टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, दैट इज़ बेसिक जो आपको बनाना है. एंड दैट इज़ हाउ आप अपने ऑर्गेनिक को स्ट्रेंथन कर सकते हो. एंड देन ऑब्वियसली सॉल्विंग योर PYQs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर इनऑर्गेनिक योर D block, F blocks एंड ऑल दी अदर चैप्टर्स, आई अगेन बिलीव कि इट इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टा है. तो आप अच्छे से कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड लेक्चर, वीडियो लेक्चर, कोई अच्छे से टीचर. एंड देन इट्स बेसिकली रट्टा है, आपको बार बार रीड करके अगेन मेक फॉर्मूला शीट्स, मेक चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट चार्ट्स. एंड वैसे आप जैसे भी आपको अच्छे से याद रहती है चीज़ें, आई विल रेकमेंड यू कि आप बार मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे 30 मिनट्स रिवाइज करो फिजिकल केम को. तो दैट्स हाउ यू गोना रिटेन इट इन योर मेमोरी, बट इट्स बेसिकली रट्टा ओनली. तो एंड देन अगेन सॉल्व क्वेश्चंस. काफ़ी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लिक होंगी. आप कुछ अच्छे से रीड करो, समझो, रटो, मतलब लर्न करो, एंड देन मे बी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको और दो नई चीज़ें पता चले. अब आते हैं हम मैथ्स पे. मैथ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट तो आई एम सो श्योर आपको पता होगा, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट मैथ्स को हमें बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, एंड डेफिनेटली मैथ्स का लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज होगा इन दिस MHTCET 2026. काफ़ी ज़्यादा होगा, इनफैक्ट काफ़ी JEE के क्वेश्चन भी आएंगे. सो आई विल ऑलवेज रेकमेंड यू कि आप मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली आप हर चैप्टर के 15 to 20 तो JEE के PYQs करना ही, नो मैटर वॉट. तो ही आपका वो लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. सिर्फ MHTCET PYQs करके नहीं, स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का लेवल काफ़ी बड़ा है. अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन, इफ़ यू आर लाइक नॉट सुपर मैथमेटिकली इंक्लाइन, तो फिर अगर आपने जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते ना, एग्जाम में नहीं होता. लाइक एक तो टाइम कम होगा, टाइम का क्रंच होगा, एंड आपने अगर नहीं पहले सॉल्व नहीं किया तो क्लिक भी नहीं होगा. बट अगर आपने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ कुछ समझा है आपने, मे बी थ्रू समझे PYQs एंड समथिंग, एंड अगर ऐसा कुछ आ गया इन एग्जाम, तो फिर भी आपकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. क्लियर है मैथ्स का एक रोड मैप कि आप पहले तो समझो, कोई अच्छे टीचर से उनके लेक्चर्स देखो, वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो समझो, एंड देन लेटर ऑन आप टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखो PYQs, एंड बहुत वो अच्छे प्रॉपर MHTCET रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथ्स के अच्छे टफ वाले क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हुए देखो, तो ही आपको समझेगा. एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन. एंड जब आप खुद से सॉल्व करो तो ऑब्वियसली अगर टीचर आपके 20 क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप 40 50 60 क्वेश्चंस करो, तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक टॉपिक पे 60 क्वेश्चंस करना, बट ओवरऑल चैप्टर वाइज इनफैक्ट 60 से तो ज़्यादा ही आपको करना होगा, PYQs उससे ज़्यादा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मैथ्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आई विल मेक श्योर टू पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ Phodu Club. And this was a very short and sweet video, but I really wanted to give you all a reminder कि हम 2026 में enter कर रहे हैं, and I just hope कि आपके सारे subject wise strategies बहुत structured और बहुत ही ज़्यादा planned हो, and आपका Jan का month बहुत अच्छा जाए. And happy new year to all of you.